कहते हैं। तो किसी दीन को अगर बंधु बनाया हो, किसी दीन को अपना भाई बनाया हो, वैसी कथा सुनाओ। सो महाराज सुखदेव जी को सुदामा जी की याद आ गई, बोलने लगे, कृष्ण स्यासी सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्तीन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सुदामा जी के नाम के आगे चार चार विशेषण लगाए। आजकल के आधुनिक कथावाचकों ने जानते सुदामा जी की कितनी दुर्दशा की है। ये भगवान स्वाध्याय किया नहीं, पुराणों को खोल करके देखा नहीं, मंच पर बैठ करके लोगों को बेवकूफ बनाना शुरू कर दिया। और ये मंच वो है, तमाम पुराणों को अध्ययन करने के बाद व्यक्ति की हिम्मत पड़ती है इस पर बोलने के लिए। तो आजकल पुराणों को पढ़ा नहीं, सत्संग किया नहीं, गुरु के सानिध्य में रहे नहीं, महाराज भागवत हम भी कह लेते हैं। भागवत का शब्द है कि आता नहीं, हमें खुद नहीं आता, दूसरी की बात छोड़ो, दूसरी क्या आता है, हमें खुद नहीं आता। आजकल के कथावाचकों ने सुदामा जी के लिए जानते हो क्या कहा है कि बेचारा ब्राह्मण द्वार द्वार और दाता दाता चिल्लाता था। बेचारा ब्राह्मण द्वार द्वार दाता दाता चिल्लाता था। बेचारा ब्राह्मण द्वार द्वार और दाता दाता चिल्लाता था। और किसी रोज भी जे भर के वह आता जो नमक मिला तो मठा नहीं, जो मठा मिला तो नमक नहीं, दो घर मांगे 10 घर मांगे लोटे भर आटा मिला नहीं। मतलब रोज दरवाजे दरवाजे पर मांगने जाते थे। जरा इस श्लोक पर पढ़े लिखे लोगों जरा विचार करना, ये श्लोक सिद्ध कर देता है सुदामा कभी किसी क्या मांगने नहीं गए। अरे कथावाचकों ने तब भी थोड़ी गनीमत रखी कि सुदामा जी को केवल मांगने वाला ही बनाया। अरे जागरण वालों ने तो उनकी ऐसी दुर्दशा की है जिसका क्या कहना। सुदामा जी की झांकी बनाई जाती है। सुदामा जी की एक मूछ काली ऊपर को एक लाल नीचे, पटी धोती, एक गाल पे सिंदूर लगा दी, एक गाल पे कड़िया लगा दी। ये भगवान सुदामा मजाक का पात्र है, बोलो भाई, मनोरंजन का पात्र है सुदामा। अरे इसके भगवान ने खुद अपने हाथों से चरण धोए हो, लक्ष्मी जिसके ऊपर पंखा जला हो, क्या वो मजाक का पात्र हो सकता है? बोलो भाई। उसकी झांकी बनाई जाती है, धक्के दो द्वारपाल बना के खड़े किए जाते हैं, फिर वो धक्का मारते हैं, उसे पैर पकड़ करके सुदामा जी को खींचते हैं। हमारे ऋषि मुनियों का, हमारे देवी देवताओं का, हमारे धर्म ग्रंथों का आज हमारा सनातन धर्म ही मजाक बना रहा है, दूसरा कोई नहीं बनाता है मजाक। आज हम देखते हैं सावन का महीना जो शुरू हुआ, सो महाराज रोड पर शंकर और पार्वती बना करके झांकी ठुमका लगवाया जा रहा है, देखा आपने? राधा कृष्ण महाराज डांस कर रहे हैं और लोग उन्हें नोट दिखा रहे हैं। आज तक और किसी संप्रदाय और किसी धर्म के लोगों को अपने देवी देवताओं की झांकी निकालते हुए देखा है आपने? किसी मोहम्मदन भाई को देखा है मोहम्मद साहब की झांकी निकालते हुए? बोलो भाई, देखा है? किसी सिख को देखा है आपने गुरु गोविंद साहब की या नानक जी की झांकी को निकालते हुए? या किसी ईसाई को देखा हो ईसा मसीह की झांकी निकालते हुए? अरे हम कितने गिर चुके हैं, हम कितने पतित हो गए। अरे जो हमारे आराध्य हैं, जो हमारी जगत जननी है, जो हमारी आदि शक्ति है, उसको नचा करके और फिर 10 का नोट दिखाते हैं। अरे ये क्रिया हम किसके साथ करते हैं? बोलो। नाचते हुए लोगों को नोट जब हम देते हैं तो वो लोग कौन होते हैं? शुद्ध शब्द में उनको कहिए वैश्या, नर्तिका, है ना? नर्तिका जब आती है, वैश्या आदि आती है नाचने के लिए, तो हम लोग दिखा करके उनको नाचते हुए अपने पास बुलाते हैं। अब बताओ, क्या देवी माँ पार्वती दुर्गा मैया को हमने अपनी माँ माना?
अगर नाचते हुए नोट दिखा रहे हैं, कितनी गलत बात है। क्या राधा रानी को हम अपनी माँ मान रहे हैं? अरे हमने तो नर्तकी मान लिया, उन्हें तभी तो नोट दिखा रहे हैं। क्या आप अपनी बहन को, अपनी माँ को नचते हुए देख करके, नोट देख करके प्रसन्न हो गए? बोलो भाई। और यदि नहीं, वो तो हमारी जगत जननी है। सीता जी को नाचते हुए नोट दे रहे हैं, राधा जी को नाचते हुए नोट दे रहे हैं, पार्वती को नाचते हुए नोट दे रहे हैं। अरे कहां तक गिरोगे, कितना गिरोगे, कितना दलदल में ले जाओगे सनातन धर्म को? ये सब हमारी जिम्मेदारी है। हम गलत करते हैं, आप लोगों का इसमें कोई दोष नहीं। लोग कहते हैं महाराज, हमसे भी कहते हैं झांकी लगा लिया करो, झांकी लगा लिया करो। हमने कहा भैया पंडित दूसरा कर लेना, हम नहीं लगाएंगे, हमारी मर्यादा है, झांकी नहीं लगाते। हाँ, झांकी वहां तक तो सीमित है। स्वरूप प्रदान किया किसी बच्चे को, सीताराम का या राधे श्याम का या गौरी शंकर का, बढ़िया आसन डालो, बिठाओ, तिलक करो, उनकी आरती करो, प्रणाम करो, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो मर्यादित है, होना चाहिए। चलो कर लो, अच्छी बात है। लेकिन उनको ठुमका लगा करके नचवाओ, उनसे पैसा पैदा करवाओ। वहां बैठे श्रीमान जी दारू पिए, वो नोट दिखा रहे, वो नाचती हुई जा रहे हैं, मर्यादा के विरुद्ध है। मत करो ऐसा। आज से संकल्प लो कि जहां पर ये दृश्य होता होगा वहां पर हम खड़े नहीं होंगे। आज से संकल्प लेना पड़ेगा, तब सुधरेगा ये समाज। इसलिए कभी किसी झांकी को, किसी देवी देवता का इस प्रकार से अपमान मत करो। सुदामा जी की बड़ी दुर्दशा कर डाली है लोगों ने। भागवत जी में व्यास जी लिखते हैं, कृष्णस्यास्य सखा कश्चित, कृष्ण का कोई एक मित्र था। कैसा था? चार विश्लेषण लगा करके बोले, ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः, पहला विश्लेषण, विरक्त इंद्रियार्थेषु, दूसरा प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। चार विश्लेषण लगे हैं। किसी ब्राह्मण के आगे इतनी विशेषता नहीं लगाई गई है। ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण था, ऐसा वैसा नहीं, ब्रह्म को जानने वाला था। दूसरा प्रशांतात्मा, वो कृष्ण से सखा कश्चित, ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा। दूसरा बोले विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों से विरक्ति प्राप्त किए हुए। और एक बात बताओ, जो विरक्त होगा वो किसी क्या मांगने जाएगा? बोलो भाई, विरक्त कभी किसी का मांगने जाता है? इसका मतलब सुदामा कभी किसी का मांगने नहीं गए। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा, हर समय प्रसन्न रहने वाला, जो भगवान ने दिया उसी में प्रसन्न है। जितेंद्रिय, समस्त इंद्रियों को जीते हुए था, ऐसा ब्राह्मण था। महाराज कभी किसी के मांगने नहीं गए। कभी भी सुशीला को ये नहीं बताया कि कृष्ण हमारे मित्र हैं। आजकल लोग अगर कहीं विधायक जी के साथ धक्का मुक्की, लात घोसा खा करके अगर एक सेल्फी मिल जाती है ना, धक्का मुक्की करके, लात जूता खा खा करके अगर बीच में घुस के धीरे से एक सेल्फी ले पाई तो महाराज फेसबुक पे रंग देते हैं। विधायक जी के साथ कुछ आनंद के पल, आनंद के पल का क्या कहते, जूते खा करके, धक्के खा करके सेल्फी लेने के लिए आनंद के पल विधायक जी के साथ। अरे विधायक बने तुम्हें जानते ना, मुख्यमंत्री जी के साथ कुछ आनंद के पल बिताए यार। सुदामा जी को देखिए, सुदामा जी भगवान कृष्ण के परम मित्र, परम स्नेही, और कभी अपनी सुशीला तक को नहीं बताया कि वो हमारा मित्र है। संतों के द्वारा श्रवण कर लिया कि तुम्हारे पति का एक मित्र है जिसका नाम कृष्ण है, इसमें द्वारिकाधीश है, भेज दो एक बार। और एक बात बताएं, भगवान के पास अगर सुदामा जी गए, मांगने की इच्छा नहीं, अयम ही परमोलाभम उत्तम श्लोक दर्शनम, सुदामा जी ये सोच करके गए थे मेरा यही लाभ होगा क्या कि उत्तम श्लोक भगवान कृष्ण का मुझे दर्शन मिलेगा। दर्शन करने गए, मांगने नहीं गए, मांगने गए नहीं। अयम ही परमोलाभम उत्तम श्लोक दर्शनम। अगर सुदामा जी गए तो भगवान कन्हैया पहले स्वयं आए थे और खुद बुला करके गए, तब गए वक्त सुदामा जी महाराज। कब आए? एक दिन के बाद, पुराणांतर में कथा आती है, एक दिन के बाद सुशीला बैठी बर्तन मांज रही है। भगवान ने जाकर के संत के वेश में दरवाजे पर आवाज लगाई, नारायण हरि। और एक बात बताएं, संत आकर के दरवाजे पर जब नारायण हरि करे तो समझ लो ये संत भूखा है, कुछ न कुछ चाहता है। सही संत जो होगा वो एक दरवाजे पर 3 बार नारायण हरि करेगा और 5 दरवाजे पर करेगा बाद में। अगर मिल गया तो खा लिया, नहीं तो भूखा सो जाएगा। ये संत का धर्म है। तो एक बार नारायण हरि करी, अगर एक बार नारायण हरि करे तो चल दो लेकर के, दोबारा करे तो उसे दे दो, नहीं तो तिबारा कहकर के चल देगा। संत होगा, रुकेगा नहीं। तो एक बार कहा नारायण हरि, सुशीला ने कहा क्या दिया जाए, घर में तो कुछ है ही नहीं।
एक दाना अन्न का नहीं, कहां से दूं इसे? दोबारा भगवान ने फिर आवाज लगाई, नारायण हरि। सुशीला ने सुदामा जी से पूछा, महाराज संत भूखा है दरवाजे पर, भिक्षा की याचना कर रहा है, घर में कुछ है नहीं, दूं क्या? सुदामा जी ने कहा, देखो ये गृहस्थी का मामला तुम जानो, हमसे कोई मतलब नहीं, हमें अपनी ठाकुर सेवा करने दो। तब तक तीसरी आवाज लगा दी भगवान ने, नारायण हरि। सुशीला ने कहा, महाराज कुछ नहीं मिलेगा। क्यों क्यों नहीं मिलेगा? बोले घर में सूतक लगा है। भगवान ने विचार किया, जो माता सूतक में होती है, प्रसूतिका गृह में होती है, वो घर का कोई काम नहीं करती, और खास करके किचन रसोई का तो बिल्कुल नहीं करेगी। और ये बर्तन भी मांज रही और कह रही सूतक लगा है, तो काय का सूतक लगा है? बोले घर में लड़का पैदा हुआ है। अच्छा, भगवान ने विचार किया, झूठ कह रही, लड़का पैदा नहीं हुआ, लड़का हुआ होता तो ये घर में प्रसूतिका गृह में होती। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, लड़का पैदा हुआ है, सूतक लग गया है, सूतक में दान नहीं दिया जाता है, तो माननी बात है। और बाकी सूतक में दान की बात छोड़ो, भिखारी को भीख तक नहीं दी जाती। तो भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, सूतक लग गया है, तो जब सूतक खत्म हो जाएगा तब भिक्षा ले लेंगे, तब तक हम यहीं बैठे। लड़का पैदा हुआ है, 11वें दिन डस्ट डाउन हो जाएगा, और जब 11वें दिन डस्ट डाउन हो जाएगा, तुम शुद्ध हो जाओगे, तब भिक्षा ले लोगे, तब तक हम यहीं बैठे, चिंता मत करो मैया, हम बैठे रहेंगे। सुशीला ने विचार किया, जे बढ़िया, यहाँ तो महीने गुजर जाते हैं, एक अन्न का दाना नहीं मिलता है, और कहीं 11वें दिन भी भोजन नहीं मिला तो संत को क्या देंगे? सुशीला ने कहा, नहीं महाराज, सूतक बहुत लंबा है, 11वें दिन निपटने वाला नहीं। संत ने कहा, ओ समझ गए, ठीक ठीक, शायद मूल नक्षत्र में लड़का पैदा हुआ है, 27वें दिन डस्ट डाउन होगा, कोई बात नहीं, हम 27वें दिन भोजन कर लेंगे, तब तक हम बैठे। सुशीला ने कहा, बड़ा जिद्दी ब्राह्मण। सुशीला ने कहा, महाराज 27वें दिन भी सूतक नहीं मिटेगा। क्यों? बोले सूतक तब तक नहीं मिटेगा जब तक लड़का मरेगा नहीं, जिस दिन लड़का मर जाएगा सूतक उसी दिन मिटेगा। भगवान समझ गए, आंसू निकल आए, भाभी एक बार अपने पति को मेरे पास भेज दो, गारंटी है लड़का भी मर जाएगा, सूतक भी मिट जाएगा, और तुम देने के लायक भी बन जाओगे। सुशीला दौड़ी दौड़ी आई, दरवाजा खोला, फैर फैर पीताम्बर फहरा रहा है, भगवान मुस्कुरा रहे हैं, आंखों से आंसू झर रहे हैं। दौड़ पड़ी सुदामा के पास, महाराज इन पत्थरों को पूछते पूछते पूरा जीवन व्यतीत कर दिया तुमने, साक्षात गोविंद दरवाजे पर खड़े हैं, उनका तो दर्शन करो चलकर। छोड़ दिया, सब भाग खड़े हुए, क्या मेरा कन्हैया आया हुआ मेरे दरवाजे पर? सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दम। आज सेवक के घर स्वामी कैसे आ गए? जो दौड़े दौड़े आए, महाराज भगवान अंतर्धान हो गए। सुदामा के आंसू निकलने लगे, प्रभु इतना तो गलत मैंने नहीं किया था, अगर मैं जानता कि तुम 4 मुट्ठी चनों के पीछे इतना नाराज हो जाओगे तो मैं चने नहीं खाता। मैंने तो ये समझा मेरा कन्हैया दरिद्र न हो जाए, क्योंकि कन्हैया ही दरिद्र हो जाएगा तो संसार को कौन चलाएगा। मैंने वो दरिद्रता स्वयं अपने ऊपर ले ली जो चनों को श्राप में मिली थी। चने श्रापित थे, वो चने श्रापित थे, अगर तुम एक भी दाना खा लेते प्रभु तो तुम दरिद्र हो जाते। ये संसार कैसे चलता था? मुझे नहीं पता था कि इतने छोटे से अपराध से तुम इतना नाराज हो जाओगे कि घर आने पर भी दर्शन नहीं दोगे। रोने लगे सुदामा जी। सुशीला ने कहा, महाराज रोने से काम नहीं चलेगा, एक काम करो, तुम उनके पास चले जाओ। देखो सुशीला ने कहा था, महाराज मेरे घर लड़का पैदा हुआ, ध्यान से सुनना इस कथा को। सुशीला ने कहा था, मेरे घर लड़का पैदा हुआ है, मेरे घर सूतक लगा हुआ है, और जब तक लड़का मरेगा नहीं सूतक मिटेगा नहीं। ये कौन सा लड़का पैदा हुआ मालूम? सुशीला कहती, महाराज मेरे घर दरिद्र रूपी लड़का पैदा हुआ है। सुशीला ने कहा था, मेरे घर लड़का पैदा हुआ है, सूतक लग गया है, जब तक लड़का मरेगा नहीं सूतक मिटेगा नहीं, दे कहां से? तो सुशीला के कहने का भाव है, महाराज मेरे घर दरिद्र रूपी लड़के ने जन्म लिया है, इसलिए गरीबी रूपी सूतक लग गया है। दरिद्र रूपी लड़का जब जन्म लेता है तो गरीबी रूपी सूतक लग जाता है। महाराज जब तक दरिद्र रूपी लड़का मरेगा नहीं, गरीबी रूपी सूतक मिटेगा नहीं, हम दे कहां से आपको? आज वही बात सुशीला कहती है सुदामा जी से, महाराज एक बार चले जाओ, दर्शन करिए, सारी दरिद्रता मिट जाएगी। सुदामा जी ने कहा, सुशीला तुमने एक बार कहा, मैंने सुन लिया, दोबारा मत कहना। ये ब्राह्मण स्वाभिमानी है,
और मेरा स्वाभिमान कहता है कि मैं किसी क्या मांगने नहीं जाऊंगा। क्यों? शिक्षक हो सगरे जग को तेही का तुई का तिय देती है शिक्षा, और जे तपते पर लोक सिधारत संपत्ति के दिन के नहीं इच्छा। मोरे ही हरि के पद पंकज 12,000 लो देखो परीक्षा, औरन को धन चाहिए बाबरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा, औरन को धन चाहिए। सुदामा ने कहा तुमने एक बार कहा, मैंने सुन लिया, अब नहीं, मैं मांगने नहीं जाऊंगा। सुशीला ने कहा महाराज मैं अपने लिए नहीं कहती, एक करवट से मैं 7 दिन तक पड़ी रहती हूँ भूखी, आपसे कभी मैंने शिकायत नहीं की। लेकिन महाराज मेरे छोटे छोटे बच्चे जो रो करके आते हैं, कहते हैं माँ मुझे भूख लगी है, तो मैं माँ हूँ। महाराज मेरा इतना कठोर हृदय नहीं है, मैं नहीं उन्हें भूखा सोता हुआ देख सकती हूँ। पूरी रात हो जाती है, टुकुर टुकुर हमारी तरफ देखते रहते हैं, उन्हें भूख में नींद नहीं आती है। प्रातः काल होगी तो आज मुझे माँ भोजन देगी, और प्रातः काल आकर के जब कहते हैं माँ मुझे भोजन दो, भूख लगी बहुत तेज, तो मैं कहती हूँ लाला आज एकादशी है, आज भोजन नहीं किया जाएगा, केवल पानी पी करके लेट जाओ। दूसरे दिन फिर आते हैं माँ आज तो एकादशी नहीं है, आज तो द्वादशी होगी, आप तो भोजन दो। मैं जानती हूँ मेरे घर में अन्न का दाना नहीं, कहां से दूं। फिर कह देती हूँ लाला आज भी एकादशी है, आज भी पानी पी करके लेट जाओ। महाराज कब तक एकादशी बताती रहूंगी? आप तो पिता हो, आपका हृदय मजबूत है, मैं माँ हूं, अपने बच्चे को कोई माँ भूखा लेटा हुआ नहीं देख सकती है। अरे मेरे लिए न सही, कम से कम इन बच्चों के लिए तो चले जाओ। सुशीला ने रो करके जब कहा, चरणों में निवेदन किया महाराज मैं आपसे केवल बच्चों के लिए भीख मांगती हूँ कि एक बार द्वारिकाधीश के पास चले जाओ, सारी गरीबी मिट जाएगी और मैं गरीबी में रहना पसंद कर लूंगी, रह लूंगी, लेकिन बच्चे नहीं देख सकते। एक बात बताएं, गरीबी को मैंने बहुत नजदीक से देखा, जितना नजदीक से मैंने गरीबी को देखा संभवतः किसी ने शायद ही देखा। सब जानते हैं मेरे गांव में मेरे क्षेत्र एक दिन वो था, मात्र मेरी 14 वर्ष की उम्र थी जब मेरे पिताजी को फालिज ने मार दिया था। 1 वर्ष के बाद माताजी का स्वर्गवास हो गया। 2 बहनें हमारी हमसे छोटी, 2 भाई हमसे छोटे हमारे। महाराज एक एक रोटी के लिए हम मोहताज हो गए। जिस दिन मैं देख लेता था कि मेरे पिताजी के पास 10 रुपए पड़े हैं ना, बड़ा खुश होता था कि आज मैं सब्जी लाऊंगा और सब्जी से भोजन करूंगा, आज मेरे घर की सब्जी बनेगी। महीने हो जाते थे, सब्जी नहीं देखने को मिलती थी। उस गरीबी को मैंने देखा है। भगवान से प्रार्थना करता हूं प्रभु किसी को गरीबी मत दे। महाराज कोई रिश्तेदार हमारे घर कार्ड नहीं भेजता था, क्योंकि आएगा नहीं, वो आएगा तो कुछ करेगा नहीं हमारे घर, क्योंकि पैसा नहीं उसके पास, क्या दान देगा आकर के हमारे घर। सब रिश्तेदारों तक ने मुझे छोड़ दिया था, और आज जिस दिन से प्रभु ने अपनाया है, सब दौड़ दौड़ करके मुझे गले से लगाते हैं कि प्रदीप एक बार तो टाइम निकाल करके मेरे घर आ जाए करो। प्यारे, जब ये दिल दुनिया का था दुश्मन हजारों बन गए, और जब से दिल तुमको दिया हर दिल के प्यारे बन गए। जब से प्रभु को अपनाया, प्रभु ने मुझे अपनाया है, आज मुझे खुद पता नहीं कि प्रभु मुझे कितना देता है। भगवान से एक ही बात कहता हूं कि देने वाले से कह दो गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। बहुत दर्द बुरा होता है, ये कहा भी नहीं जाता है और सहा भी नहीं जाता है। कहोगे तो लोग हंसेंगे, मजाक बनाएंगे, महाराज सहना तो पड़ेगा ही। सुदामा जी से सुशीला ने कहा महाराज एक बार चले जाओ। सुदामा जी ने कहा देवी चले तो जाएंगे, लेकिन एक बात बताओ, वो अब राजा बन गया है और राजा के पास रिक्त हस्तम न गच्छेत, राजा बननी गुरुस्त्रिया, राजा के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, तो लेकर के क्या जाए। लोग कहते सुशीला घर घर गई लेकिन 4 मुट्ठी चावल किसी ने नहीं दिए, लेकिन नहीं, भागवत के स्वाध्याय लोगों जरा ध्यान देना।
जिन्होंने स्वाध्याय भागवत जी का किया है वो जानते हैं इस बात को कि सुशीला चाहती तो एक घर से एक बोरी चावल ले सकती थी, लेकिन सुशीला ने कितना विद्वता का परिचय दिया है। एक घर से नहीं लाई। भागवत जी में लिखा है या चित्वा चतुरो मुष्ठिर विप्रान पृथक तंडुलान चैलखंडेन तान बद्ध्वा भरत्रे प्रादादुपायनम। या चित्वा माने मांग करके, चतुरो माने चार, मुष्ठिर माने मुट्ठी, विप्रान माने ब्राह्मणों के घर से, पृथक माने अलग अलग घर से, तंडुलान माने चावल। या चित्वा चतुरो मुष्ठिर विप्रान पृथक तंडुलान, ब्राह्मणों के अलग अलग घर से एक एक मुट्ठी चावल मांग करके लाई। तो सुशीला जानती हमारे प्रभु जो है विरक्त इंद्रियार्थ है। अगर कन्हैया पूछेगा दादा क्या हाल है, तो यही कहेगा कि संसार में सबसे ज्यादा सुखी हम ही हैं। लेकिन कन्हैया कैसे जानेगा कि भाभी क्या खाने तक की व्यवस्था नहीं है। सो एक मुट्ठी चावल चार घर से मांगे, किसी के यहाँ के टूटे चावल, किसी के यहाँ के सफेद चावल, किसी के यहाँ के पीले चावल, किसी के यहाँ के चिट्टे चावल, चार तरीके के चावल एक में मिला दिए। कन्हैया बहुत बुद्धिमान है, समझ जाएगा ये एक घर के चावल नहीं, चार घरों से मांग मांग करके मिला करके दिए गए चार तरीके के चावल हैं। इसलिए या चित्वा चतुर्मुष्ठि विप्रान पृथक कंडुलान चैल कंडे। अब पूरा घर छान मारा, कहीं कपड़ा नहीं मिल रहा है जिसमें पोटली बना दे। महाराज पुराना सड़ा सड़ा है चैल खंडे, पुराना कपड़ा कोई मिल गया, टुकड़ा पड़ा हुआ, उसमें तान बद्ध्वा, उसमें बांध दिया। या चैल खंडे न तान बद्ध्वा भरत्रे प्रादादुपायनम। महाराज सुदामा जी को दिया, प्रभु ये हमारी सौगात, ये हमारा उपहार कन्हैया को दे देना, और कन्हैया से हमारा जब एकांत में तुम्हारा मिलन हो, तो राजा है ना, अकेले में थोड़ी मिल पाएगा, और जब तुम्हें एकांत में मिले कन्हैया तो हमारा एक संदेश कह देना। क्या? एक मास दो पक्ष में और दो एकादशी होए, और हमारे घर गोविंद जो नित्य एकादशी हो। महाराज प्रत्येक वैष्णव के घर में महीने में 2 बार एकादशी आती है, और हमारे घर में तो प्रतिदिन एकादशी रहती है। जब बच्चे भूख से तड़पते हैं तो मुझे कहना पड़ता है लाला आज एकादशी है। दूसरे दिन मांगते फिर कहते हैं आज एकादशी है। तो महाराज मेरे घर कब द्वादशी आएगी ये सूचना कह देना, और पोटली दे करके सुदामा जी को विदा कर दिया। सुदामा जी ने कहा ठीक है मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन हमारे ठाकुर जी का ध्यान रखना। और सुदामा जी चल दिए नंगे पांव, पोटली को बगल में दवाई लपटी हाथ में, रास्ता का पता नहीं किधर जाना है, क्या जाना है, कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा, कितना चलना पड़ेगा, लेकिन महाराज चल दिए। भगवान कहते तुम एक कदम हमारी तरफ चल के तो देखो, मैं बीच से ही तुमको उठा लूंगा, कष्ट नहीं होने दूंगा। सुदामा जी महाराज चल दिए हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। प्रभु आइए हम लोग भी भगवान से प्रार्थना करेंगे। ये नैया किनारे लगा दो कन्हैया, ये नैया किनारे लगा दो कन्हैया, गरीबी की राहें मिटा दो कन्हैया, गरीबी की राहें मिटा दो कन्हैया। ये नैया किनारे लगा दो कन्हैया, ये नैया किनारे लगा दो कन्हैया, गरीबी की आहें मिटा दो कन्हैया, गरीबी की आहें मिटा दो कन्हैया। चला आ रहा हूँ तुम्हारे सहारे, चला आ रहा हूँ तुम्हारे सहारे, कहीं तो ठिकाने बिठा दो कन्हैया, कहीं तो ठिकाने बिठा दो कन्हैया,
गरीबी की आहें मिटा दो कन्हैया, गरीबी की मिटा दो कन्हैया, पिलाते रहे प्रेम की प्यालियां जो, पिलाते रहे प्रेम की बालिया जो, वो मीठी मुरलिया सुना दो कन्हैया, वो मीठी मुरलिया सुना दो कन्हैया, गरीबी की आहें मिटा दो कन्हैया, गरीबी की आहें मिटा दो कन्हैया, ये नैया किनारे लगा दो कन्हैया, कन्हैया किनारे लगा दो कन्हैया, लगा दो कन्हैया। सुदामा जी को 3 दिन हो गए चलते चलते, 3 दिवस चली विप्र के दुख उठे जब पांव, 3 दिन हो गए चलते चलते एक वृक्ष के नीचे घास फूस का बिस्तर किया, महाराज सो गए। उधर भगवान ने अंतर्यामी आप हरि जान भक्त के पीर, सोवती नहीं ठाड़ो की ओ पूरी द्वारिका तीर, गरुड़ को भेज करके बुलवा दिया, द्वारिकापुरी के किनारे उतार करके सुदामा जी को खड़ा कर दिया। महाराज जब चले आने तो सुदामा जी ने वहाँ पर पूछा लोगों से, भैया एक बात बताओ, यहाँ कोई द्वारिकापुरी कहाँ पर है, द्वारिकापुरी है कोई? तो बालकों ने कहा भैया द्वारिका 6, द्वारिका 6 गुजरात में है के लिए 6 कहते हैं। तो ग्वाल वालों ने कहा भैया द्वारिका 6। अब सुदामा जी चक्कर में पड़ गए, पता नहीं जिसमें कन्हैया रहता वो कौन सी द्वारिका है, यहाँ तो 6 द्वारिका है। भैया यहाँ कोई कन्हैया रहता है, बोले यहाँ कन्हैया भी 6, कन्हैया भी 6, द्वारिका 6 सब कर लो। अरे भैया तुम जाओगे कहाँ? बोले जो असरण के शरण है, दीनों के पालक हैं, भक्तों के भगवान। एक ने कहा कहीं द्वारिकाधीश के यहाँ तो नहीं जाओगे? बस भैया यही नाम था, हम भूल गए। एक ने का मुंह देख ले, 1.5 हड्डी के 1.5 पसली के, मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, जाएंगे द्वारिकाधीश से मिलने। एक ने कहा चलो कोई बात नहीं, उनके यहाँ तो मिलने के लिए सभी लोग जाया करते, चलो भैया हम ले चलेंगे जहाँ तक तो हमारी सामर्थ्य है। तो ले जा करके महाराज दरवाजे पर खड़ा कर दिया। महाराज ये ऊंचे ऊंचे भवन जो दिखाई पड़ रहे हैं ना, ये सब उन्हीं के हैं, आप चले जाओ, यही तक हमारी सामर्थ्य अंदर नहीं जा सकते हैं। तो सुदामा जी महाराज ने जो उन भवनों को देखा तो देख चका चाहूँ तो भाई देख तो सुवर्णमयी, एक से सरस से द्वारिका के भवन है, पूछे बिन को भी करे ना काहो से बात, देवता से बैठे सब साथ साथ मौन है। बड़ी सुंदर व्यवस्था है द्वारिकापुरी की। द्वारपालों से कहा महाराज एक काम करो, जाकर के कन्हैया से कह दो कि एक ब्राह्मण आया हुआ है मिलने के लिए। तो द्वारपाल ने कहा महाराज ब्राह्मणों के लिए कोई रोक टोक नहीं, आप चले जाओ अंदर, हिम्मत नहीं पड़ रही है। अंत तो गत्ता द्वारपाल ने पूछा अगर पूछे नाम तो क्या बताएं? तो उसने बताया, सुदामा जी ने कहा कि अगर पूछे तो कह देना तुम्हारा मित्र सुदामा आया हुआ। द्वारपाल गया, भगवान से कहा प्रभु अपराध के लिए क्षमा चाहता हूँ जो कि मैंने ब्राह्मण को हमने तो कई बार कहा अंदर जाओ, वो आ नहीं रहा है। एक ब्राह्मण आया हुआ है महाराज, आपसे अपनी मैत्री प्रकट करता है, आपको अपना मित्र बताता है। सुदामा भगवान ने कहा नाम क्या है? महाराज नाम के साथ साथ मैं हुलिया भी उसकी बता रहा हूँ। शीश पगान जगा तन में आव, जाने वो आई बसों के ही गामा, धोते फटी से लटे दो पटी और पाया ओ पाना हो कि नहीं सामा, और द्वारे खड़ो तो जी दुर्बल एक रहो चकी सो बसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावती अपन नाम सुदामा। पूछत जो सुदामा नाम सुना महाराज भाग खड़े हुए। देवियां रुक्मिणी आदि रानियां देख देख करके निहाल हो रही हैं। राजा महाराजा लोग पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े संतों को आते हुए सभा में हमने देखा, बड़े बड़े सिद्धों को आते हुए सभा में हमने देखा, बड़े बड़े देवताओं को आते हुए सभा में देखा, लेकिन आज तक भगवान ने किसी का स्वागत नहीं किया। स्वयं आकर के लोगों ने प्रभु का स्वागत किया। लेकिन ऐसी भी मूर्ति कौन आ गई जिसके लिए स्वयं द्वारिकाधीश सिंहासन छोड़ के भाग रहे हैं, भागे चले जा रहे हैं।
और कहते क्या है, महाराज मेरा भाई आ गया। इतनी उत्कंठा है, चप्पल कहीं गिर रही, पीताम्बर कहीं गिर रहा, मुकुट कहीं गिर रहा, बांसुरी कहीं गिर रही। महाराज सब भागे चले जा रहे हैं पीछे पीछे। दरवाजे पर आकर के सुदामा को गले से लगा लिया, हृदय से लगा लिया, बहुत रोए। सुदामा जी महाराज को गले से लगा करके भगवान बहुत रोए कि देखी सुदामा की और दीन दशा को, और मुरली वाले रोए। और क्या बोले कि आए क्यों न मेरे मित्र तुम कहाँ खोए, आए क्यों न मेरे मित्र तुम कहाँ खोए। देखी सुदामा की दीन दशा को, देखी सुदामा की दीन दशा को, और मुरली वाले रोए। आए क्यों न मेरे मित्र तुम कहाँ खोए, आए क्यों न मेरे मित्र तुम कहाँ खोए। आए क्यों न मेरे मित्र तुम कहाँ खोए। सुदामा जी से भगवान कहते हैं, बचपन के तुम मित्र हमारे, बचपन के मित्र हमारे, हम हैं तुम्हारे, तुम हो हमारे, हम हैं तुम्हारे तुम हो हमारे। क्या भेजा है भाभी जी ने, क्या भेजा है भाभी जी ने, कभी सुदामा जी रोए। आए क्यों न मेरे मित्र तुम कहाँ खोए, आए क्यों न मेरे मित्र तुम कहाँ खोए। आए क्यों न मेरे मित्र तुम कहाँ खोए। बहुत रोए। सुदामा जी को ले जाकर के और सिंहासन पर बिठाया है। सिंहासन पर बिठाने के उपरांत रुक्मिणी से कहा जल्दी पात्र में जल लाओ, ब्राह्मण के चरण धोएंगे। देखो कभी भी संत ब्राह्मण अगर घर में आए तो सबसे पहले उसके चरण धोने चाहिए। सुदामा जी के चरण धोने के लिए पात्र में जल मंगवाया, रुक्मिणी पात्र में जल लेकर के आई और जो भगवान ने उठाया चरण सुदामा जी का अपने हथेली पर रखा, सो महाराज एक कांटा चुभ गया हथेली। जो उठा करके तलवे को देखा, पलट करके भगवान के आंसू निकलने लगे। ऐसे बेहाल बेमाई न सोग पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महा दुख पायो सखा तुम आए इतय न कितय दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी पड़ा तो को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जलसों पग धोए। चल की जरूरत नहीं पड़ी, आंसुओं से चरण धो दिए। चरण धोने के बाद अब महाराज पूजन करवाया है ब्राह्मण का पूजन हुआ, आरती हुई। अब ले जाकर के रुक्मिणी के पलंग पर, जिस पर रुक्मिणी विश्राम करती थी, उस पलंग पर लिटाया जाकर के भगवान चरण दबा रहे हैं और रुक्मिणी पंखा जला रही है। विचार करो, अब कोई कहे कि सुदामा जी गरीब था, बोलो भाई, लक्ष्मीपति जिसके चरण दबा रहा हो और लक्ष्मी जिसके ऊपर पंखा जल रही हो, जिसकी सेवा कर रही हो, वो गरीब हो सकता है? बोलो भाई, उससे बड़ा तो धनाढ्य कोई है? भगवान चरण दबाते दबाते पूछा, भैया दादा एक बात बताओ, शिक्षा धन करने के बाद में क्या गृहस्थ आश्रम में प्रवेश लिया? बोले हाँ। तो भाभी का नाम क्या है? बोले भाभी का नाम है सुशीला। बोले दादा हम तुमसे नाराज हैं। बोले काहे? बोले एक बात बताओ, तुमने विवाह कर लिया, हमें तक नहीं बुलाया?
अरे हमें बुलाया होता हम जरूर आते। सुदामा जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, हमने तो एक किया, हम नहीं बुला पाए तुम्हें, और तुमने इतनी इकट्ठी करी, उसमें किसमें हमें बुलाया तुमने? सुदामा जी ने कहा, भगवान कन्हैया ने कहा दादा अगर हमें सूचना पहले मिलती अपने विवाह की तो सबसे पहले हम तुम्ही को बुलाते। हमारे तो सब इमरजेंसी में हुए, कोई तैयारी नहीं हुई, लेकिन तुम्हें तो बुलाना चाहिए था। अब चल छोड़ कोई बात नहीं, अब तेरे घर आए हैं तो क्या सारे दिन रहने देता रहेगा? अच्छा चलो कोई बात नहीं। दादा एक बात बताओ, कितनी याद आती थी मुझे आपकी, बात पता है? अकेले में बैठता था तो मुझे आश्रम की याद आ जाती थी। याद करो दादा जब हम लोग गए थे कहाँ, बोले गुरु माता ने समिधा लाने के लिए भेजा था, चने में 2 मुट्ठी दिए थे खाने के लिए, भूख लगे तब खा लेना। सुदामा जी ने विचार किया बड़ा चालाक है, ऐसा तो नहीं को कांख में दबी पोटली देख ली है तो घुमा घुमा के बात कर रहा है। सुदामा जी ने कहा हाँ भैया उन दोनों की तो बातें कुछ अलग है, वो तो विद्यार्थी जीवन ही कुछ अलग होता है, उसका तो आनंद ही अलग होता है, जीवन में दोबारा वो लौट के कहाँ आने वाला। और दादा फिर तुम्हें याद है भयंकर तूफान आया था, पानी बरसा था, हम पेड़ के ऊपर बैठे थे, तुम पेड़ के नीचे बैठे थे, और फिर पता है कितनी सर्दी हुई थी, तुम्हारे तो दांत कटकटा रहे थे। सुदामा जी ने विचार किया ये तो और कुछ पोल पट्टी खोलने वाला है, ये तो कुछ और पोल पट्टी खोलना चाहता है। सो सुदामा जी ने बात घुमा दी, अरे भैया अब बातों को छोड़ो, सर्दी तो बाकी उस दिन बहुत थी, लेकिन और हालचाल बताओ। सो कन्हैया ने कहा नहीं पहले वहीं की बात कर लो, बाद में हालचाल बताएंगे। दादा क्या भाभी ने कुछ हमारे लिए नहीं भेजा? सुदामा जी ने कहा भाई भेजा क्या है, वहाँ खुद खाने को कुछ नहीं, क्या भेजेंगे? भगवान मुस्कुराए, दादा अभी तुम्हारी पुरानी आदत गई नहीं। कौन सी हमारी पुरानी आदत? तब भगवान कहते हैं आगे चना गुरु मातु दये ते लये तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्याम कहीं में सुखाए सुदामा सो चोरी की बानी में हो जो प्रवीणे, और पोटली कांख में चापी रही तुम खोलत ना ही सुधार सुबीने, और पाचिल बानी अजहु तजी तुम तैसे जे भाभी के तंदुल कीने। सुदामा जी ने कहा कन्हैया अगर हमारी आदत नहीं हुई तो तुम्हारी आदत भी नहीं हुई। बोले क्या? बोले तुम्हारे घर आए हैं जो लाए हैं देके जाएंगे, छीना झपटी काय को कर रहे हो? अरे काय को बेइज्जती कराओगे, ये रानियां बैठी है सामने से। सुदामा जी को संकोच लग रहा है कि बचपन का मित्र चलो एकांत में मिलेगा तो 4 मुट्ठी चावल दे देंगे, अब 4 मुट्ठी चावल रानियों के सामने दिया तो ये समझेंगे। देखो स्वागत सम्मान कितना जोरदार किया, और लाए तो 4 मुट्ठी चावल, वो भी पुराने कपड़े। भगवान ने इशारा किया दादा हम देख रहे जब से तुम आए तुमसे हाथ बहुत टाइट कर रहे हो, क्या हो गया? बोले क्या बताएं भैया तेरी बहुओं को आशीर्वाद देते देते हाथ दर्द करने लगा। अरे भगवान ने कहा हम भी बेवकूफ, देखो दर्द हो रहा है हाथ में, दोबारा हम पाए, अरे लाओ हम हाथ दबाएंगे तुम्हारा, और जो हाथ की तरफ झपटे सो सुदामा ने कहा ना क्या कि उसमें तो पोटली दबी है, हाथ पकड़ते पोल पट्टी खुल जाएगी। सो भगवान पीछे दौड़े और जाकर के पोटली को खोलत सकचट पोटली चितपत हरि की ओर, जीरन पट पट गिर परो बिखरी गए तेही ठौर। महाराज पोटली खोलते संकोच लग रहा था, सो भगवान ने संकोच तोड़ दिया, पोटली को खींचा, चावल बिखर गए। अब भगवान ने एक मुट्ठी भरी और मुख में डाल दी। देखो भागवत जी के अनुसार केवल 1 मुट्ठी चावल खाए, कि नरोत्तम दास जी ने लिखा है कि 2 मुट्ठी चावल खाए। 1 मुट्ठी चावल खाए, 1 लोक दान कर दिया, संकल्प कर दिया। दूसरी मुट्ठी ली जो मुख में डाली, दूसरा लोक दान कर दिया है। जो तीसरी मुट्ठी भरी तो मुट्ठी तीसरी भरत ही रुक्मिणी पकड़ी बाह, और ऐसी तुमका का भाई संपत्ति से अनचाह। नहीं समझ गई कि महाराज स्वयं एक भिखारी को कुबेर बना करके साम्राज्य दे करके खुद स्वयं भिखारी बनना चाहते, हाथ पकड़ लिया। मानो रुक्मिणी ने समझाया महाराज ये ब्राह्मण का दिया हुआ प्रसाद है, अकेले मत खाओ, प्रसाद सबको वितरित करके खाना चाहिए। अरे परिवार में और लोग हैं, सबको दे, सबको खिला। दूसरा भाव बोले महाराज कच्चे चावल हैं, प्रेम में पक्के कहीं ज्यादा खा लिए तो पेट में दर्द होने लगेगा। लेकिन भाव ये था कि तीसरा लोग जो बचा है वो अपने लिए तो बना रहने दो महाराज, ये ब्राह्मण लेने में पीछे नहीं हटते, तुम संपत्ति सब दे दो तब भी ऐसे बने रहेंगे। भगवान ने कहा रुक्मिणी विप्र प्रसादा धरणी धरोहर, ये ब्राह्मण का प्रसाद है। विप्र प्रसादा धरणी धरोहम, विप्र प्रसादा कमला बरोहम, ये सब ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मुझे मिला है। तो भगवान ने रुक्मिणी से कहा रुक्मिणी तुमने बहुत गलत कहा,
रुक्मिणी रस में विषबा मतियो क्यों खा नदियों मोको ने पंका विप्रक लोक ततीयक देत करी तुमने अपने मन शंका भामिनी मोहे जिमाए भली विधि कौन रहो जग में रणलंका लोग कहें हरिभक्त दुखी हमसे न सहो यहु जाति कलंका। आज 2 लोक दान में दे दिए। आज तब तक यही कौतुक के विषय कई सेवक नाई भई रसोई सिद्ध पर भोजन करिए जाए। सुदामा जी महाराज भोजन करने के लिए गए। सो महाराज भोजन करने के उपरांत एक काला जाम का पीस भगवान ने बढ़ाया, क्योंकि भोजन के बाद में मिष्ठान दिया जाता है। तो सुदामा जी काला जाम देख के बहुत जोर हंसे। सत्यभामा ने कहा महाराज पूछो उनसे हंसे का है, भोजन में कोई कमी है? महाराज आप क्यों हंसे? बोले कुछ नहीं, बस यूं ही हंसी आ गई। कहा महाराज भोजन में कोई कमी? बोले कमी कुछ नहीं। फिर आप हंसे क्यों? बोले महाराज ये कौन सी खास चीज तुमने दी हमें खाने को? भगवान ने कहा खास नहीं, ये तो काला बढ़िया मिठाई है। बोले तुम्हारे लिए खास होगी, हमारे घर में तो हम हमारी पंडितानी हमारे बच्चे रोज खाते हैं, रोज खाते हैं। रानी ने कहा महाराज की चेंजेस देखो, ये रसगुल्ला रोज खाते हैं, किलो पहले। महाराज पूछो कहाँ मिलते हैं इनको खाने के लिए? सुदामा जी से पूछा महाराज कहाँ मिलते हैं? बोले हमारे घर में तो पेड़ खड़ा है, हमारे घर में पेड़ खड़ा है, पानी बरसता है तो काले काले मोटे मोटे गिरते हैं, हम हमारी पंडितानी और बच्चे खूब खाते हैं। भगवान के आंसू आ गए। धन्य है मित्र, इतना सीधा ब्राह्मण है जो काला जामुन की तुलना साधारण जामुन से कर रहा है, जिसने कभी काला जामुन देखा था। भोजन कर रहे हैं, तब तक याद आ गई कि मैं सुशीला से कह के आया था बहुत जल्दी आऊंगा। सो महाराज चल दिया। अच्छा कन्हैया, बड़ी सेवा करी तूने, बड़ा स्वागत सम्मान जोरदार तूने किया, अब हम चल रहे हैं। अच्छा ठीक दादा चलो, रोका तो नहीं, चलो। तो सुदामा जी ने विचार किया कुछ दिया इसने, लेने देने की तो कोई बातें नहीं करी। वो 4 मुट्ठी चावल थे, कम से कम 2 दिन बच्चे उबाल के उनको खाते, वो भी चले गए और उसने दिया लिया भी कुछ नहीं। विचार किया हो सकता है कहीं गांव के बाहर चलते समय लोग विदाई देते हैं, घर से किसी मेहमान को विदा करते हैं तो कुछ न कुछ दिया जाता है, तो हो सकता है चलते समय विदाई में कुछ दे। तो भगवान नगर के बाहर भेजने के लिए चलो, दोनों मुट्ठियां बंद करी बगल में। सुदामा जी ने कहा भाई अच्छा ठीक, फिर मुड़ करके खड़े हुए, अच्छा भैया अब हम चलते हैं। भगवान ने कहा चलो ना, अब तो तुम्हें भेजने चलते हैं। सुदामा बार बार याद दिलाते हैं कि अब हम चलते हैं तो कुछ दे, लेकिन नहीं। महाराज नगर के बाहर निकले, भगवान ने क्या किया, दादा अगर इस रास्ते से जाओगे तब भी पहुंच जाओगे, इससे जाओगे तब भी पहुंच जाओगे, दोनों मुट्ठियां खाली हैं। लोग कहते हैं सुदामा जी ने श्राप दे दिया, श्राप नहीं दिया है। सुदामा जी ने कहा बालापन के मित्र हो, कहा देव तुम्हें श्राप, जैसो हरि हमका दियो तैसो ही पहियो आप। 2 लोक दान में भगवान ने दिए थे, सुदामा ने दोनों वापस कर दिए, जैसो हरि हमका दियो तैसो ही पहियो आप। अब भगवान ने उधर विश्वकर्मा को बुलवा करके सुदामापुरी का निर्माण करवा दिया और इधर सुदामा जी महाराज चल दिए हैं। रास्ते में चलते चलते विचार करते हैं, रास्ते में चलते चलते विचार करते हैं, क्वाहम दरिद्रो पापिया को कृष्ण श्रीनिकेतन ब्रह्म बंधुरित स्माहम बाहुभ्याम परिरभ्यता। क्वाहम दरिद्रो पापिया, कहा हम दरिद्री पापी ब्राह्मण, को कृष्ण श्रीनिकेतन, कहा लक्ष्मीपति भगवान, ब्रह्म बंधुरित स्वाहम, अपने सगे स्वजन की तरह, सगे भाई की तरह, बाहुभ्याम परिरभ्यता, मुझे अपनों की तरह हृदय से लगा करके बाहों से कस लिया, धन्य है प्रभु। इसी को कहते हैं दीन बंधु, इसी को इसी दीन को अपना बंधु बनाया है भगवान ने, बाहुभ्याम परिरभ्यता। इन्हीं विचारों में ओतप्रोत होते हुए नगर के पास में जाकर के पहुंचे। सो महाराज झोपड़ी जहाँ पर पड़ी थी वहां पर सुंदर महल बन गए। सुदामा मंदिर देख डरे, यहाँ तो अति मेरी टूटी सी झोपड़िया, कंचन महल खड़े, सुदामा मंदिर देख डरे। जो महाराज जिस समय सुदामा जी पहुंचे नगर के समय, सुशीला ने अट्टारिका पर से खड़े हुए होके देखा कि स्वामी जी आ गए हैं। सो महाराज सोने की थाली में आरती तैयार करी, जड़ाऊ जेवर पहने, बढ़िया साड़ी पहनी और जल्दी स्वागत करने के लिए तमाम दासियां साथ में हैं। सो सुदामा जी महाराज ने देखा कि सब स्त्रियां आ रही हैं स्वागत वो निकलने के लिए। सो किनारे पर खड़े हो गए, कुछ हो सकता है कोई रानी महारानी पूजन करने जा रही हो किसी का, किनारे पर खड़े हो गए। तो सुशीला ने आकर के जो चरणों में प्रणाम किया और आरती उतारी। सुदामा जी ने कहा अरे देवी जी तुम क्या कर रही हो ये? सुशीला ने कहा महाराज पहचाना नहीं, मैं आपकी पत्नी सुशीला। सुदामा ने कहा सुशीला? बोले हाँ। सुदामा जी ने कहा तो तेरे 2-2 चुकीला। हे सुशीला
आज तो तेरे दो चुटीला। अरे अभी तक तो तू फटी पुरानी साड़ी पहनती थी, आज तेरा तो वैसे ही बदल गया। भगवान ने कहा, सुशीला ने कहा, महाराज मैंने आपसे कहा था कि एक बार चले जाओ। आज सुदामा जी ने विचार किया कि प्रभु हमें अपने से दूर करना चाहते हैं, इसलिए सुदामा जी महाराज उस भवन में न प्रवेश करके महाराज पीपल वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान का भजन किया है। अंत में भगवान के धाम को प्राप्त होते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भागवत भगवान की। जय। अब आइए 2 मिनट में परीक्षित मोक्ष की कथा और श्रवण कर लें, क्योंकि 11 बज चुका है। हाँ, करें क्या, कितना खींचे कथा का। एक बार की बात, भगवान श्याम सुंदर सुधर्मा सभा में बैठे हुए, मात्र 5 मिनट का समय और लगे। भगवान श्याम सुंदर सुधर्मा सभा में बैठे हुए, एक ब्राह्मण आया, अपने बच्चे की लाश को लेकर के रख दिया, रोने लगा। भगवान कन्हैया ने पूछा क्या हुआ? बोले महाराज तुम्हारा राज्य ठीक नहीं चलता है। क्यों? बोले तुम्हारे राज्य में हमारे बच्चे मर जाते, हम जीवित हैं, पुत्र मर रहा, पिता जीवित है, इसका मतलब राज्य ठीक नहीं चलता है। और जात राज प्रिय प्रजा दुखारी सोनप अवश्य नरक अधिकारी। अर्जुन वहीं बैठा था। अर्जुन ने कहा है ब्राह्मण, अब की बार तुम्हारे यहाँ जब बच्चा पैदा होने का समय आए तो मुझे बुलाना, मैं रक्षा करूंगा। देखें कैसे मरता है बच्चा। दोबारा बच्चा पैदा होने का समय आया, अर्जुन को सूचना मिली। अर्जुन ने जाकर के मार करके बाणों को घर को पिंजड़ा बना दिया, स्वयं दरवाजे पर बैठ गए लेकर के धनुष बाण। पहले बच्चा पैदा होता था, मर जाता था, लाश मिलती थी। अब की बार बच्चा पैदा हुआ, रोया, शब्द सबने सुना, लेकिन सशरीरम विहाय, सही शरीर के गायब हो गया। ब्राह्मण आया रोता हुआ, अधिक अर्जुन मृका बादब भीम काटिम धनुधरा, धिक्कार है अर्जुन तुझे और धिक्कार है तेरे गांडीव धनुष को। अरे मैं भली भांति जानता था जिसकी रक्षा श्याम और बलराम नहीं कर पाए, उसकी रक्षा वो क्या करेगा जो राजा विराट के यहाँ 1 वर्ष तक नपुंसक वेश में रहा। अर्जुन को बहुत बुरा लगा। अर्जुन ने कहा ब्राह्मण, जब तक मैं तुम्हारे बच्चों को वापस ला करके नहीं दे दूंगा तब तक द्वारिकापुरी में प्रवेश नहीं करूंगा। ब्राह्मण ने कहा बहुत आए ऐसे कहने वाले, कह करके सब चले जाते हैं। अर्जुन ने दूसरी प्रतिज्ञा की, अगर बच्चे न दे पाया तो मैं चिता में जल करके मर जाऊंगा। अर्जुन चले ढूंढने के लिए, इंद्रपुरी, गरुड़पुरी, बरुड़पुरी, जित्तीपुरी, कचौरी, अति समझ आए, कहीं बच्चे नहीं मिले। अंत में आकर के द्वारिकापुरी में चिता बनाई, आग लगाई, जलने के लिए तैयार हुआ। भगवान कन्हैया ने हाथ पकड़ लिया। अर्जुन, असफलता ये सिद्ध करती है कि सफलता के लिए पूर्णतः प्रयास नहीं किया गया। चलो हम बोलते हैं। रथ में बिठाया, पश्चिम दिशा की तरफ रथ चलाया है। 700 योजन लंबे 7 समुद्र पार किए, सुमेरु पर्वत के समान 7 पर्वत पार किए। 7वें पर्वत के अंदर जब प्रवेश किया है तो महाराज भयंकर अंधकार है। सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, आगे आगे चक्र चल रहा, पीछे पीछे रथ चल रहा है। एक जगह पर ले जाकर के रथ रोक दिया। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन अब हम लोग इस शरीर के द्वारा नहीं चल सकते हैं, अब हमें सूक्ष्म शरीर लेना पड़ेगा। ये स्थूल शरीर है, स्थूल छोड़ा, सूक्ष्म शरीर लिया, आगे बढ़े। दिव्य प्रकाश हुआ, आवाज आई, कौन हो, कहां से आए? भगवान ने अपना परिचय दिया, हम नर नारायण के अवतारी हैं, मेरा नाम कृष्ण और अर्जुन है। आवाज आई, क्यों आए? बोले महाराज ब्राह्मण के बालक अगर आए हो तो दे दो। आवाज आई, बालक आए हैं लेकिन मिलेंगे नहीं। क्यों? बोले जितने दिनों के लिए तुम गए थे वो समय तुम्हारा पूर्ण हुआ, या तो जल्दी आने का वादा करो। भगवान ने कहा 2 काम शेष बचे हैं, वो भी पूरे करके मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगा, तो जाओ। बालक पहुंच गए। अर्जुन ने कहा महाराज किससे बात करते हो? बोले मैं अनंत देव से बात कर रहा हूँ, अपने विग्रह से। महाराज दर्शन कराओ। तो अर्जुन को वहां पर दोबारा दिव्य दृष्टि प्रदान करके भगवान ने दर्शन कराया है अपने स्वरूप का। अब भगवान द्वारिकापुरी लौट आए। अब जिस दिन से भगवान द्वारिकापुरी लौटे हैं उस दिन से अर्जुन दुबला पतला होता चला जा रहा है, क्योंकि भगवान अब बहुत जल्दी जाने वाले हैं। एक दिन के बाद नारद जी पधारे। नारद जी से भगवान ने पूछा, एक बात बताओ नारद। बोले हाँ। बोले सारे काम तो हो चुके हैं लेकिन 2 काम बचे हैं। क्या? एक गांधारी बुआ का श्राप बचा है, उसे पूर्ण करना है, और वंश का विनाश भी करवाना है, क्योंकि यदि वंश इतना फैल चुका है, इतना बढ़ चुका है, मेरे जाने के बाद ऐसा न हो कहीं उद्दंड हो जाए। जो वंश मेरा संसार का कल्याण करता था वही संसार के लिए हानिकारक बन जाए, हम नहीं चाहते हैं। इसलिए इस वंश को समाप्त करना चाहते हैं। कैसे समाप्त होगा? नारद जी ने कहा किसी संत ब्राह्मण का श्राप लग जाए तो तुम्हारे वंश का विनाश हो सकता है।
भगवान ने क्या किया, एक पिंडारक नामक आश्रम था पड़ोस में, वहां पर संत लोग आए थे चतुर्मासा करने के लिए। ब्राह्मणों ने जाकर, बालकों ने जाकर के मजाक किया। जामवंती का पुत्र था सांब, सांब के पेट पर कढ़ाई बांधी, उसे धोती पहनाई, घूंघट लगाया और ले जाकर के संतों के सामने जाकर के खड़ा किया और संतों से पूछा, महाराज एक बात बताओ, इसके द्वारा लड़का होगा कि लड़की? ये बहुत बड़ी शर्मीली है। देखो संत से मजाक नहीं करना चाहिए, संत से मजाक बहुत भयंकर पड़ सकता है। दुर्वासा ऋषि जी वहीं बैठे थे। दुर्वासा ऋषि ने कहा, बालकों इधर आओ। जब ब्राह्मणों से पूछे, संतों से पूछे बालक होगा कि बालिका होगी, तो कोई नाक बंद करे, कोई कान बंद करे, कोई आंख बंद करे, ध्यान में कुछ नहीं आ रहा। तो कुछ हो तो आए, ये तो कढ़ाई। दुर्वासा ऋषि जी समझ गए, बालकों इधर आओ। पास में बुलाया, बोले हम बता रहे हैं, न होगा लड़का न होगी लड़की, क्या होगा? कि ऋषिवर बोले लड़का लड़के और दोनों का नहीं सितारा है, पर अपना ब्रह्म बोलता है और जो भी है काल तुम्हारा है। इसके द्वारा न होगा लड़का न होगी लड़की, इसके द्वारा होगा मूसल और वो तुम्हारे कुल का नाश कर देगा। बालक डर गए, थोड़ी दूर पर जाकर के धुतिया उतिया खोली तो कढ़ाई से मूसल बन गया। बालकों ने ले जाकर के भूषण नाना उग्रसेन को दिया, सारी व्यवस्था बताई तो उग्रसेन ने वो मूसल रिता रिता करके समुद्र में बहा दिया। जो रेत निकला है उससे एक घास पैदा हुई जिसे कहते हैं पटहेरा। पटहेरा जानते हो आप लोग, चौड़ी पत्ती की तलवार की तरह वो पटहेरा उत्पन्न हुआ। एक मूसल में रेते रेते जो कील रह गई, बोले ये क्या विनाश करेगी, तो वो कील फेंक दी समुद्र में। वो कील एक मछली ने खाई। मछुआरे ने उस मछली को पकड़ा, पेट फाड़ा तो कील निकली, बढ़िया बाण बना लिया। बाण जब बना लिया और इधर भगवान ने अपने बच्चों को भेजा, बोले जाओ प्रभास क्षेत्र में हर खेल करके आओ। सब हर खेलने के लिए गए प्रभास क्षेत्र में। महाराज बात बात में वो लड़ाई चालू हो गई, तलवारें खिंच गई, लड़ना शुरू कर दिया, तलवारें टूटने लगी। एक ने पटेरा उखाड़ा, मारा, सो घंटा जैसा सिर कटा अलग दिखाई पड़ा। एक ने कहा भैया तलवार फेंको, जब पटेरे से लड़ो। सब लड़ करके वहां पर समाप्त हो गए। सुखदेव बाबा कहते परीक्षित चतु पंचावशेषिना, केवल 4 या 5 बच्चे, बाकी सब मर गए वहीं पर। अब दाऊ भैया कन्हैया के पास, कन्हैया अब हम चलना चाहेंगे, समय पूरा हुआ। दाऊ भैया से कन्हैया ने कहा चलो हम भी आ रहे। 1000 फणों के समान लपलपाता हुआ प्रकाश हुआ, बलराम भगवान परम धाम को पधार गए। बोलिए बलराम भगवान की जय हो। भगवान कन्हैया ने अर्जुन से कहा, अर्जुन आज के 7वें दिन द्वारिका जलमग्न हो जाएगी। ऐसा है बचे हुए लोगों को लेकर के तुम हस्तिनापुर चले जाओ और अब हम भी चलने वाले हैं। भगवान एक दिन की बात, एक कदम के वृक्ष के नीचे पैर पर पैर रखकर लेट गए। उधर बहलिया आया, देवता आकाश में आए स्वागत करने के लिए भगवान का, क्योंकि भगवान आ रहे हैं बहुत दिनों के बाद। सो देवता आकाश मंडल में आ गए तो बहलिया आया सामने और भगवान ने कहा दारुक से दारुक जल्दी भागो द्वारिकापुरी में, सबको सूचना दो कि द्वारिका जलमग्न होने वाली है, जल्दी निकले वहां से। दारुक भागा द्वारिका, बैलिया ने छोड़ा बाण और जो बाण जाकर के भगवान के पदम में लगा, कराने का शब्द हुआ। बैलिया दौड़ता हुआ आया, महाराज अजानता पाप कृतविनम, हमसे अनजाने में पाप हो गया। भगवान ने कहा कोई पाप नहीं हुआ, पिछले जन्म में तुम बाली थे, हम राम थे, हमने छिप करके तुम्हें मारा, तुमने छिप करके हमें मार दिया, ऐसा बराबर हो गया। भगवान परम नाम को पधारे हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। इधर अर्जुन गोपिकाओं को लेकर के चले तो कोल भीलों ने मार मार करके सब गोपिकाएं छीन ली। मनुज बलि नहीं होता है समय बड़ो बलवान, भिल्लन लूटी गोपिका भई अर्जुन। माने भगवान ने सिद्ध कर दिया कि अर्जुन तुम्हारी शक्ति मेरे साथ ही जा रही है, अब किसी से छेड़खानी मत करना। उसके बाद अर्जुन हिमालय में गलने के लिए चले गए पांडवों के साथ। और इधर सुखदेव बाबा कहते परीक्षित भगवान गए, उसी क्षण कलयुग आ गया। भगवान के जाने में कलयुग के आने में 1 सेकंड का अंतर नहीं, तुरंत आ गया। तो अभी तक आपने त्रेता द्वापर सतयुग की कथाओं को सुना, अब 1 मिनट में कलयुग की कथा और सुन लो। सुखदेव बाबा कहते परीक्षित कलयुग में क्या हो चुका, क्या हो रहा, क्या होने वाला है, सुनिए। सुखदेव बाबा कहते परीक्षित सबसे पहले कलयुग का प्रकोप वहां पर होगा जहां पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा होगा अदालत। अदालत अदालत माने होता है न्यायालय, जहाँ पर न्याय किया जाता हो। लेकिन कलयुग में अदालत का अर्थ बदल जाएगा। अदालत का अर्थ होगा आ माने आओ, ता माने दे जाओ, ला माने लड़ते लड़ते, ता माने तबाह हो जाओ, उसे कहेंगे अदालत। दूसरी बात
कलयुग में विवाह की पद्धतियां क्या हो जाएंगी? बोले आगे चल कर के अंडम मंडप संडप गान मांगर तेल ताई सब बंद। क्या होगा? बोले लड़का लड़की कॉलेज में पढ़ेंगे, हॉस्टल में रहेंगे, वहीं मिलाएंगे हाथ, बोले घर को होगा क्या? लव मैरिज। लव मैरिज हुआ करेगा। अच्छा, लव माने क्या होता है? बोलो भाई, लव माने प्यार है। जाओ फिर मैं नहीं बोल रही थी। लव माने इंग्लिश की बातें नहीं चल रही यहाँ, तो हिंदी की बात चल रही है भाई। और हिंदी में लव माने थोड़ी देर। हिंदी में लव माने लब निवेश परमाण जुग वर्ष कल्प सरचंड भज मनत ही राम को काल जास को दंड। लव माने थोड़ी देर। अब कलयुग में लव मैरिज हो रहा माने थोड़ी देर का विवाह। 2020 में लव मैरिज हुआ, 2021 बीत गई, 2022 में सियावर रामचंद्र की जय तलाक। होता है कि नहीं? ये कलयुग की परंपरा है। द्वापर सतयुग त्रेता में ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। राजा परीक्षित ने कहा महाराज बहुत अच्छा हुआ जो ये दिन मुझे नहीं देखना पड़ा। अब तक्षक आए मुझे डस ले और मैं परम धाम को चलूं। राजा परीक्षित से सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित तुम्हारे को समझ में आया? बोले हाँ। क्या? बोले अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं और जो भी संसार में दिख रहा है ये सब ब्रह्म मैं। सी राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग का। जो राजा परीक्षित ने कहा सो सुखदेव जी महाराज ने कथा सुनाना बंद कर दिया। कथा वसाने निज लाभ पुण्याम प्रेरणा पठन भागवत सनय सनय। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। बोलिए सुखदेव